दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भारत के समाज को, खासकर उत्तर भारत, हिंदी भाषी क्षेत्र, इन राज्यों में लोगों को जिस तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है अपने अयोध्या अभियान से, उस मामले में जो उसने नैरेटिव सेट किया है और जिस तरह का जबरदस्त मोबिलाइजेशन हिंदी क्षेत्रों में है, सिर्फ रामधुन ही नहीं बज रही है, घर घर जाकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उनका जोर पिछड़े वर्गों पर है, दलित समाज पर है। सच्चाई यही है। और जो दलित और पिछड़े वर्ग की पैरोकार पार्टियां थीं या हैं, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश में, वो इसको काउंटर करने में बिल्कुल अक्षम अक्षम। बिहार का केस थोड़ा डिफरेंट है। बिहार में मोबिलाइजेशन जरूर हो रहा है और अभी तो कर्पूरी ठाकुर की जो शताब्दी वर्ष है, 100 साल उनकी जयंती के, तो उस पर एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम दोनों पार्टियां कर रही हैं। जेडीयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए तो न तो सपा न तो बसपा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ऐसे मामले में अगर देखा जाए तो सचमुच कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण विपक्ष ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या विमर्श से बिल्कुल डिफरेंट राय रखते हैं या उसकी आलोचना करते हैं कि यह देश के लिए ठीक नहीं है कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटा जाए, कम्युनलाइज किया जाए। जो वास्तविक मसले लोगों के हैं उनको इस कदर धार्मिक धर्मांधता में डुबो दिया जाए कि लोग अपने रोजगार को भूल जाएं। लोग सोचें कि हम तो 4 करोड़ उन लोगों में शुमार हो जाएं जिनको आरएसएस, बीजेपी के लोग या सरकार के लोग दर्शन कराने के लिए ले आएंगे, रामलला के दर्शन कराने। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव है, उस पर एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने का काम दोस्तों अगर माना जाए तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केवल अयोध्या के जो मंदिर का जो लोकार्पण है, मैं लोकार्पण ही कहूंगा, तो उस अवसर पर फैसला किया कांग्रेस ने कि उसके नेता नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जाएंगे इसका ठोस कारण दिया, और जो ठोस कारण दिए वो बेहद अपीलिंग है लोगों को। हम आज कई लोगों से हमने बात की, फोन पर भी, उत्तर प्रदेश में भी बात की जहां का मैं रहने वाला हूं, बिहार में भी लोगों से बात की, राजस्थान में भी मैंने फोन पर बात की। कई जगहों पर अलग अलग ढंग के लोगों से, कुछ लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की कि नहीं उनको जाना चाहिए था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उनको बाद में जाना चाहिए। तो बाद में जाना चाहिए, हो सकता है वो बाद में जाए, कौन जाने। कुछ लोगों का कहना था नहीं पहले ही जाकर वो करना चाहिए था। ये सब बातें आई, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं मिली जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर अच्छा फैसला किया है। जिस देश में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसके जब शंकराचार्य, जो सबसे बड़ी उपाधि है धर्म, जो धर्माधिकारी हैं इस देश के, जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जब वो इसको अधार्मिक क्रिया कह रहे हैं अयोध्या के लोकार्पण समारोह को, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वो क्यों जाएगी? और जो कह रही है कि साहब हम इस बात को सही नहीं मानते कि मंदिर का मामला राजनीतिक एक चश्मे से देखा जाएगा या कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा संपन्न कराया जाएगा, और सबको यह दिखाई दे रहा है कि निमंत्रण पत्र भी बांटने कौन जाता है? विश्व हिंदू परिषद का नेता। वह विश्व हिंदू परिषद जिसे लेकर अनेक विवाद हैं अपने समाज में, उसके नेता राम मंदिर जो निर्माणाधीन है, जिसका लोकार्पण होगा 22 तारीख को, उसका निमंत्रण बांट रहे हैं। आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सारा का सारा कारोबार जो कामकाज है मंदिर से जुड़ा, लोकार्पण से जुड़ा, सारा वो संपन्न करा रही हैं। तो ऐसे में कौन नहीं जानता कि ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है जिसे कांग्रेस बार बार कह रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय पार्टियां हैं जहां पर यह घटना हो रही है, जिस पर सबसे ज्यादा जोर भारतीय जनता पार्टी का है, वहां पर कोई काउंटर नैरेटिव नहीं सामने आ रहा था। और ऐसे समय राहुल गांधी की एक जो यात्रा अभी शुरू होने वाली है, अपार्ट फ्रॉम उनका जो अनाउंसमेंट है उनकी पार्टी का कि वो नेता क्यों नहीं जा रहे हैं, वो सब आप सुन चुके हैं। लेकिन एक नई बात और होने जा रही है और जिसका अनाउंसमेंट पहले किया जा चुका है, लेकिन मैं इस घटना से इसको जोड़कर देखता हूं दोस्तों कि 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक की
जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, बेहतर जरूर होता कि इसमें पूरा इंडिया अलायंस होता और ये इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन जाती, और अभी भी बन जाए तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के लिए तो अच्छा होगा। और एक अच्छी लोकतांत्रिक जो लड़ाई है इस देश में, जो जरूरी है चुनाव के दौरान, वो सामने आएगी, आ सकती है, अगर इस तरह का मोबिलाइजेशन ये विपक्षी दल मिलकर करें तो उसमें ये 12 राज्यों से गुजरेगी, जैसा बताया गया है 6,713 किलोमीटर कवर करेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस न्याय की चर्चा राहुल गांधी ने की है, हमारे समाज में वही लोग हैं जिनको न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी मंदिर अभियान के दौरान अपना विमर्श पेश कर रही है। उनको लगता है कि अगर मंदिर में आप जाएंगे, अगर आप धार्मिक बनेंगे, धर्मांधता में यकीन करेंगे, आप किसी खास धर्म के प्रति अरुचि या एक दुर्भावना रखेंगे, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे में जब तेजस्वी ने यह बात पूछी लोगों से, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, कि भाई आप जब घायल होते हैं, आप बीमार जब होते हैं, तो सबसे पहले कहां जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं? तो आरएसएस बीजेपी के लोग उनसे बहुत नाराज हो गए, बड़े बड़े केंद्र के मंत्री उनको अनाप शनाप कहने लगे। लेकिन ईमानदारी से पूछिए कि कोई बीमार आदमी जब होता है तो वो कहाँ जाता है? ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही जरूरी सवाल था, और मैं समझता हूं कि इसका जवाब देना चाहिए था आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, कि अगर आप अनाप शनाप बोल रहे हैं उनको कि गलत है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है वगैरह वगैरह, जो कि गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। वो स्वयं धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका पूरा परिवार धार्मिक है, लालू प्रसाद यादव का, वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ, सारे पर्व त्योहार सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने उसको काउंटर आइडियोलॉजिकली नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तेजस्वी को डिफेम करना शुरू किया। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है, इसमें उन लोगों को जो पिछड़ों में सबसे अधिक काम बीजेपी कर रही है, उनको धर्मांध बना रही है, उनको अपर कास्ट, जो हिंदू अपर कास्ट है, जो जिसको कहा जाता है कि वो आमतौर पे इस तरह की धार्मिकता में पहले ही उसकी काफी संबद्धता रही है, उसको लेकर उनको चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता ओबीसी की रही है, और ओबीसी चूंकि उन पार्टियों के साथ ज्यादा खड़ा होता रहा है उत्तर प्रदेश में, जो सपा बसपा जैसी पार्टियां, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक नया काउंटर नैरेटिव सामने आ रहा है, जो सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ों में, दलितों में नहीं अब तक पेश किया था इस अयोध्या अभियान के मार्फत या उसके कंट्रास्ट में, उसको राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिल सकता है, बशर्ते कि राहुल गांधी इसको और उनकी पार्टी इसको महज एक रिचुअल के तौर पे न लें, बल्कि वो दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों और उत्पीड़ित समाज के सभी वर्ग, सभी समुदायों को वो वाकई एड्रेस करें उनके वास्तविक सवालों पर, और केवल एड्रेस ही नहीं करें, बल्कि जहां जरूरत है वहां अपने देश के विपक्षी दलों के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का आह्वान वे करें कि लोग उनके यहां जाएं। जो लोग इस सरकार की आलोचना करते हैं उनको तत्काल हटा दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप न्याय देने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते, अगर आप उनके साथ सिंपैथी नहीं जाहिर करते, अब गरीब लोग जो और दलित उत्पीड़ित समाज के लोग हैं और गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके साथ आप नहीं अगर खड़े होते हैं उनकी मुसीबत में, तो मैं नहीं समझता कि केवल आपके शब्दों से आपकी न्याय यात्रा की सारी सार्थकता पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने का जो आपका अभियान है, वो अभियान तभी ज्यादा जमीनी असर उसका होगा जब यात्रा के आसपास ही नहीं बल्कि यात्रा के बाद भी लगातार लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज भी उठे, और आप इंटीग्रेट भी कीजिए उनके साथ एकजुटता का प्रदर्शन भी आपकी पार्टी करे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता करें। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो 80 सीटों का बड़ा राज्य है, वहां एक नया राजनीतिक जागरण शुरू हो सकता है। हालांकि समय कम है, चुनाव बहुत नजदीक है, ये काम काश 2 साल पहले होता, लेकिन देर हुई। अगर आप फिर भी दुरुस्त आते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिल सकती है, और अगर इसको आगे रखते हैं तो समाज में बदलाव निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है उसमें एक संभावना जरूर देखता हूं, और यह निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पर और उसके नेताओं पर कि कैसे इसको एक
न केवल वैकल्पिक विमर्श की यात्रा बल्कि लोगों के साथ एकजुटता के साथ उनके लिए सचमुच न्याय दिलाने की एक कर्म यात्रा के रूप में तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।